दोस्तों, सावन मास में यह 6 गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। खासतौर पर यह एक चीज आपको भूल कर भी नहीं खानी चाहिए और लानी भी नहीं चाहिए। शिव हो जाते हैं क्रोधित और कभी नहीं आते उन घरों में। शास्त्र मत के अनुसार बैंगन को नहीं खाना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार बैंगन की सब्जी को अशुभ माना जाता है। अशुद्ध खुराक खाने से आपके मन में अशुद्धता आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सावन के महीने में शिव जी को प्रसन्न रखने से वह आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यदि सावन के 30 दिन आप इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे तो भगवान की प्रसन्नता से कई सारी खुशियां आपके जीवन में प्राप्त होती है। भोलेनाथ तो बहुत बड़े दयालु है, वह अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते और बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। पुराणों में भी कहा गया है कि अन्य दिनों की अपेक्षा सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का कई गुना लाभ मिलता है। दोस्तों, खासकर इस 2020 का सावन महीना इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि इस सावन महीने में कई संयोग बन रहे हैं। इसमें 11 सर्वार्थ सिद्धि योग, 10 सिद्धि योग, 12 अमृत योग और 3 अमृत सिद्धि योग शामिल है। जिस सावन महीने में 5 सोमवार होते हैं, उस दुर्लभ प्रभावशाली महीने में हम कोई ऐसी गलती ना कर दे जिससे हमें भगवान का आशीर्वाद न मिल पाए। तो आइए जानते हैं सावन के इस महीने में आपको किस तरह के काम नहीं करने चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इन सब का ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त हो सकेगी। दोस्तों, नंबर 1, सावन में शिव जी की पूजा में अभिषेक करते समय भगवान भोलेनाथ की पूजा में केतकी के पुष्प का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी फूल ने ब्रह्मा जी के जोटकी में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया था। उसी श्राप के बाद शिव को केतकी के फूल अर्पित किया जाना अशुभ माना जाता है। नंबर 2, सावन के महीने में साग और बैंगन नहीं खाना चाहिए। बैंगन को धर्म शास्त्रों में शुद्ध नहीं माना जाता, इसलिए इन्हें 11 पूनम और अमावस के दिन भी खाने के लिए वर्जित माना गया है। शिव हो जाते हैं क्रोधित। इन्हें खाने के पीछे वैज्ञानिक आधार यह है कि सावन के महीने में इनमें कीड़े पड़ जाते हैं जो हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार भगवान शिवलिंग पर हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। हल्दी स्त्रियों से संबंधित वस्तु है, इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। नंबर 4, विशेषकर सावन के महीने में व्रतधारी मनुष्य को मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। यह भोज्य पदार्थ आध्यात्म के रास्ते के सबसे बड़ी बाधा पैदा करते हैं। सावन का महीना पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है। मांसाहार के लिए निर्दोषों की हत्या की जाती है। शास्त्रों के अनुसार जीव हत्या को पाप माना गया है। ऐसा करने से व्रतधारी मनुष्यों को दरिद्रता की प्राप्ति होती है। नंबर 5, शास्त्र के अनुसार सावन महीने में अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शिव की भक्ति के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा माना गया है। शिव पुराण के अनुसार प्रातः काल में की गई पूजा बहुत जल्दी शुभ फल प्रदान करती है। कुबेर भंडारी को शिवजी से प्रातः काल में जिस तरह वरदान मिला था, उसी तरह आपको वरदान मिलता है। नंबर 6, व्रतधारी मनुष्यों को स्त्री पुरुष को गमन नहीं करना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, इससे नर की यातना भोगनी नहीं पड़ती। सावन के महीने में मन में किसी तरह के बुरे विचार न आने दे और अधार्मिक काम करने के लिए सोचने से बचना चाहिए। ऐसा न करने से पशु योनि से और महापाप से बच सकते हैं। इस सावन महीने में भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो भूल कर भी यह कार्य नहीं करने चाहिए। नमस्कार, जय गिरनारी।